सरकार डगमगा सकती है। हाँ, सरकार को हिला के रख देंगे। कोर्ट के माध्यम से ही फिर कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट करेंगे और इस सरकार को हिला कर रख देंगे। हाँ, यूज एंड थ्रो हम लोग को समझ रहे हैं कि यूज एंड थ्रो है। काम लिया जब जरूरत थी तो हम इसे काम लिए, उसके बाद लिखो फिको कलम की तरफ फेंक दो। जी, बिहार अब सरकारी नौकरी देने वाला सबसे पहला बड़ा राज्य बनते जा रहा है, पर ऐसे में जो धरनाओं का सिलसिला है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार डेली लाइव, मैं निखिल। देखिए, अभी हमारी मौजूदगी है गर्दनी बाग धरना स्थल में और ऐसे में चुनावी वर्ष आ रहा है और चुनावी वर्ष के पहले लगातार आंदोलन और हड़ताल का सिलसिला चल रहा है। हम आपको विजुअल के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अतिथि शिक्षक वाले लोग यहाँ पर लगातार धरना दे रहे हैं। सीधे तौर पर उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि जानेंगे कि क्या पूरा मामला है और कितने दिन से जो है धरना चल रहा है और कितने दिनों तक लगातार चलते रहेगा। क्या नाम है? मेरा नाम राजू कुमार पांडे है। क्या मामला क्या है अतिथि शिक्षक का? +2 अतिथि शिक्षक में हम लोगों की नियुक्ति 2018 में हुई। नियुक्ति के बाद में हम लोग कार्यरत थे, कार्य कर रहे थे। तब तक एकाएक 2024 में 31 मार्च को लेटर के पाठक द्वारा निकाल दिया गया कि हम लोग की सेवा समाप्त की जाती है। सेवा हम लोग की समाप्त हो गई। उसके बाद में हम लोग कोर्ट में केस दायर किए। कोर्ट में केस दायर किए। हाई कोर्ट निर्णय दे दिया है कि इन लोगों को तत्काल विद्यालय में वापसी किया जाए। फरवरी में 27 फरवरी को आदेश हाई कोर्ट निकाल दिया है। आदेश के बाद में भी बिहार सरकार इतना, बिहार का स्थिति खराब हो गया है कि कोर्ट के निर्णय को मानने के लिए यहाँ के पदाधिकारी तैयार नहीं हैं। हम लोग सभी जगह जीवन कुमार जी के पास और जिस समय विजय चौधरी शिक्षा मंत्री थे, चंद्रशेखर बाबू थे, सब किसी के द्वारा हम लोग खटखटाए। बल्कि खटखटाने के बाद में भी कोई हम लोगों को आश्वासन के द्वारा ही केवल मिला, केवल आश्वासन ही मिला। हम लोगों को दूसरा कुछ भी हाथ हम लोगों को नहीं लगा। और आज देखिए कितना दुर्भाग्य का बात है बिहार का कि हाई कोर्ट के आदेश को मानने के लिए कोई भी कर्मचारी शिक्षा विभाग का तैयार नहीं है। अब हम लोग क्या करें, कहाँ जाएं? इसीलिए हम लोग धरना कर रहे हैं। कितने दिन से धरना कर रहे हैं? धरना आज ही से प्रारंभ हुआ है। अनिश्चितकालीन चलेगा। अनिश्चितकालीन तक चलेगा? हाँ, चलेगा। क्या विश्वास है कि बात मान करेंगे शिक्षा मंत्री या जो शिक्षक अधिकारी हैं? जब हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया है तो आज नहीं तो कल तो मानना ही होगा उनको। अगर नहीं मानेंगे तो अवमानना में जाया जाएगा, फिर कोर्ट से ऑर्डर लाया जाएगा। कोर्ट खुद रास्ता हम लोग को दी है और बिहार सरकार अपने मन से हम लोग को कुछ भी नहीं कर रही है। इतना दिन से केवल हम लोग को भटका रही है। हाँ, चलिए, और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है? जी, मेरा नाम राजेश कुमार सिंह हुआ। और सबसे पहले जो है हम आप लोगों का धन्यवाद देंगे कि चौथा स्तंभ आप लोग हैं, मीडिया पर वाले लोग। और कितनी दुर्भाग्य की बात है कि हमारे उच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी सबसे ज्यादा न्यायपालिका पर लोग भरोसा करता है। न्यायपालिका के आदेश, हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी यह सरकार सुनने वाली नहीं है। न जाने कौन सा ऐसा कारण है कि ये सरकार जो हाई कोर्ट के आदेश का भी अवहेलना कर रही है। आज तक हुआ ही नहीं है कि हाई कोर्ट का कोई आदेश का कोई भी पालन न किया हो। लगातार आंदोलन अनशन होते रहते हैं पर सरकार बात तो मान नहीं करती है। तो यही लग रहा है, विश्वास है कि बिल्कुल विश्वास है कि फिर हम लोग कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट करेंगे। कोर्ट के माध्यम से ही फिर कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट करेंगे और इस सरकार को हिला कर रख देंगे। हम लोगों को +2 अतिथि शिक्षक जिस समय हर विद्यालय में जाकर पठन पाठन का कार्य किया है, 6-6 घंटी और 7-7 घंटी लगातार किए हैं हम लोग और 6 साल से कार्यरत हैं। 6 साल से लगातार कार्यरत हैं। लेकिन यह दुर्भाग्य की बात है जो आज तक नहीं हुआ, वह बिहार गवर्नमेंट माननीय नीतीश कुमार के कार्यकाल में हो रहा है। यह अशोभनीय है, निंदनीय है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जी, क्या नाम है? मृत्युंजय कुमार पाठक। क्या कहना चाहेंगे, ऐसा मामला आ रहा है? सर, 2018 में हम लोग की बहाली हुई थी और लगातार 6 साल सेवा दिए थे हम लोग। यहाँ तक कि +2 में साइंस फैकल्टी कहीं नहीं था। जब गेस्ट टीचर की बहाली हुई थी 42 से 57 का, तो सारे लोग मिलके +2 विद्यालय का जो है चलाया गया। उसके बाद जो है 6 साल के बाद से एकाएक हटा दिया गया। हटाने के बाद से हम लोग हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट से हम लोग का जो है
जजमेंट हुआ स्कूल वापसी का, उसके बाद से जो है हम लोग शिक्षा मंत्री का घेराव किए, उनके पास रिक्वेस्ट किए, उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि 1 महीना में आप लोग का हो जाएगा। कब मिला आश्वासन? ये हमको मिला था 26 फरवरी को जी, जबकि 27 जनवरी 2025 का हम लोग का हाई कोर्ट से जजमेंट मिला था। उसी आश्वासन पे हम लोग बैठे हैं जी, और धरना दे रहे हैं अनिश्चित काल तक कि जब तक हम लोग को विद्यालय वापस का लेटर नहीं मिल जाता है उसको लेकर के। ऑफिशियल लेटर सर जारी नहीं हुआ है अभी, सिर्फ हम लोग का हाई कोर्ट का जजमेंट है जो यहाँ पे है, यही हम लोग सब सारे विभाग में दिए हैं और शिक्षा मंत्री जी को दिए हैं, जहाँ मिलते हैं देते हैं, उनके द्वारा सिर्फ जो है आश्वासन मिलता है कि कुछ दिन और लगेगा, हो जाएगा, बस ऐसे ही टाल दिया जाता है। क्या लग रहा है, क्या विश्वास है? क्योंकि जैसा कि देखा गया बीते दिन बीपीएससी को लेकर, बीपीएससी 3.0 टीआरई को लेकर, और अब फिर आप लगातार आंदोलन सर विश्वास तो है, मंत्री महोदय के द्वारा जो है बताया गया है कि अप्रैल लास्ट तक हो जाएगा। आप लोग अप्रैल लास्ट तक हो जाएगा? जी सर, इसलिए विश्वास है, होना ही है, क्योंकि हम लोग अनलीगल नहीं है। मतलब गजट को देखते हुए हम लोग का बहाली हुआ था। हम लोग का पद जो है वो अभी भी रिक्त है जी, ऐसा नहीं है कि हम लोग की जगह पे कोई आ गया है, ऐसा कुछ नहीं। मतलब जिस दिन ऑफिशियल लेटर आ जाएगा उस दिन आप धरना तोड़ देंगे? जी। तो चलिए, कुछ और महिलाएं भी हैं। नीतीश कुमार का कहना है कि सुशासन की राज है, महिलाओं के लिए काफी विकास किया है। महिलाओं से भी बात करेंगे, महिलाएं यहाँ पर बैठी हुई हैं। क्या नाम है? सर मेरा नाम पूनम वर्मा है। क्या अतिथि शिक्षक को लेकर आप भी यहाँ पर हैं? यस सर। क्या मामला क्या है? नीतीश कुमार कहते हैं कि महिलाओं के लिए काम किए हैं, प्रगति यात्रा भी कर रहे थे, अब महिलाओं धरना पर बैठ रही हैं। वही तो है सर, एक तरफ प्रगति यात्रा करते हैं तो एक तरफ बिहार के बेरोजगार जिसके पास रोजी रोटी थी उसकी रोजी रोटी छीनी जा रही है। हम लोग जिस समय स्कूल में ताला नहीं खुला था, लैब बच्चे नहीं करते थे, लैब जानते नहीं थे कि लैब भी होता है, उस समय हम लोगों ने 6 साल उनका लैब करवाया। यानी जब तक जरूरत थी काम कराया, फिर हटा दिया। हाँ, यूज एंड थ्रो हम लोग को समझ रहे हैं कि यूज एंड थ्रो है। काम लिया जब जरूरत थी तो हम इसे काम लिए, उसके बाद लिखो फिको कलम की तरफ फेंक दो। आज पेन में रिफिल नहीं भराता है, पेन खत्म हुआ फेंक दो। तो क्या हम लोग वैसे हैं, टीचर हैं? हम लोग जब 6 साल काम किए तुम्हारे क्या, हमने अपना गोल्डन चांस दिया, सारी जवानी तुम्हारे क्या रहे, तो आज कहाँ जाएंगे? आज तुम्हें रखना पड़ेगा, जैसे रखिए। और हमारा हाई कोर्ट का भी जब फैसला है तो फिर आप इसे क्यों नहीं मान रहे हैं? मानना चाहिए। और आप जैसे भी हो आपको एडजस्ट करना है, जहाँ भी एडजस्ट करो, एडजस्ट बिहार सरकार कहती है कि बिहार एक ऐसा राज्य बनते जा रहा है जो सबसे ज्यादा सरकारी नौकरी देने का काम कर रहा है। हाँ, और बिहार के लोगों को बेरोजगार कर रहे हैं, तो क्या यूपी वाले आएंगे, बंगाल वाले आएंगे उनको वोट देने? बिहार वाले ही लोग देंगे ना। तो बिहार वाले लोगों को आप रोजी रोटी छीन रहे। आज इतने लोग हैं, इतने लोग, एक व्यक्ति भी अगर वोट दे रहे हैं, और क्या एक व्यक्ति ही है? सारे कपल है, कपल के बाद उनके बच्चे होंगे, उनके माँ पिताजी होंगे, उनके मायके का परिवार होगा, ससुराल का परिवार होगा, वो सब कहाँ उनका वोट जाएगा? तो जब आप चाह रहे हैं तो इनको रोजी रोटी दीजिएगा ना भाई, कि रोजी रोटी छीन लीजिएगा। क्या होता है यदि बातें मान नहीं की जाती है? तो नहीं मान करेंगे तो हम लोग अनिश्चितकालीन धरना ही आ देंगे। सरकार डगमगा सकती है। हाँ, सरकार को हिला के रख देंगे। जब कोर्ट का हमारा फैसला है तो क्यों नहीं मानेंगे? हिला के रखेंगे। 2025 चुनावी वर्ष है और ऐसे में लगातार आंदोलन अनशन किए जा रहे हैं। महिलाएं, उनसे भी बात करेंगे क्योंकि महिलाओं के भी अनेकों समस्या। क्या नाम है? मेरा प्रियंका। क्या मामला है? मामला यही कि हम लोग 2018 में गेस्ट टीचर के पद पे हम लोग को रखा गया। उसके बाद हम लोग 18 के बाद बीपीएससी का। क्या लग रहा है, विश्वास है मन में? क्योंकि कोर्ट ने आदेश दे दिया पर सरकार बात मान नहीं कर रही है। मन में तो विश्वास है, धरना या ये सब करना। क्या लग रहा है, जोश में कमी आएगी? क्योंकि आज ही से आप लोग का आंदोलन की शुरू, काफी पीछे, बहुत दिनों से हम लोग धरना पे हैं, बहुत दिनों से चल रहा है। बहुत दिनों से चल रहा है। विश्वास है मन में? हाँ, मन में तो विश्वास है जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना कि यहाँ पर अतिथि शिक्षक थे +2 के, उनका साफ तौर पर कहना है कि कोर्ट ने आदेश दे दिया है और ऐसे में जो है सरकार को ये बात मान्य करनी होगी। यदि ये बात मान्य नहीं करते हैं तो चुनावी वर्ष है, ऐसे में सत्ता भी डगमगा सकती है। पर क्या कुछ प्रतिक्रिया निकल कर आती है हम आपको बताते रहेंगे। पर तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे बिहार डे लाइव। धन्यवाद।